मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। जल्दी आइए। लेविश यादव, विकास पाल। अब आते हैं मेरे बच्चे टाइम एंड वर्क के ही अगले हिस्से पे, जिसे हम कहते हैं पाइप एंड सिस्टर। देखिए यार, हूबहू सब कुछ सेम होगा जो टाइम एंड वर्क में था। बस एक कहानी होगी कि टाइम एंड वर्क में काम करने वाले थे, एक टाइप मैंने कराई थी काम बिगाड़ने वाली। जो काम बिगाड़ने वाले हैं ना, लगभग वो पाइप एंड सिस्टम की टाइप है। सवाल पे आते हैं। देखिए भाई, सवाल में कह रहे हैं कि इनलेट पाइप ए टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। एक ए है पाइप, ये 10 घंटे में भर लेता है। एक अनले इनलेट पाइप बी उसी टंकी को, ये भी भरने वाला है, ये 15 घंटे में भर लेता है। दोनों ही पानी भर रहे हैं, ये भी और ये भी। तो भैया टोटल पानी मान लेते हैं 30 यूनिट। तो 10 × 3 = 30, 15×2 = 30। तो कह रहा है जी दोनों मिलके कितनी देर में भर देंगे। तो 30 यूनिट पानी भरना है, दोनों मिल जाते 1 घंटे में, 3 और 2 5 यूनिट। तो 6 घंटे में दोनों मिलके टंकी भर देंगे। देखिए टाइम एंड वर्क में यही काम काम करने को कह रहे थे, यहां पे वही चीज टंकी भरने का था। ये तो था सिंपल। अब आ जाएंगे पानी खाली करने वाले। देखिए बाबू, सवाल में क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है टाइप पी एंड क्यू फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर एंड टाइप क्यू कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 10 आवर। कहता है पी जो नल है वो किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। क्यू जो नल है वो किसी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है बोथ पी एंड क्यू आर केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली। कहता है पी और क्यू दोनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, ध्यान देना, ये भरने का, ये खाली करने का। भरने वाले को मैं प्लस से शो कर देता हूँ, खाली वाले को 10 माइनस से। 6 और 10 कैल्शियम आया 30। तो ये हर घंटे 5 यूनिट भरेगा, ये हर घंटे 3 यूनिट खाली करेगा। अब कह रहे हैं जी दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी कितनी देर में भरेगी। तो भाई पी और क्यू दोनों मिल जाए तो 5 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट खाली करेगा। तो हर घंटे काम करेंगे ये 2 ही यूनिट। तो कह रहा पूरी टंकी, तो पूरी टंकी यानी 30 यूनिट पानी कितनी देर में भरेगा। 30 को 2 से भाग देंगे तो आंसर है 15 घंटे। तो 15 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों पूरी टंकी भर जाएगी। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है 2 पाइप्स कैन फिल ए सिस्टर्न इन 3 आवर्स एंड 4 आवर रेस्पेक्टिवली। कहता है 2 पाइप हैं ए और बी मान लेते हैं, ये 3 घंटे में पूरी तरह भर लेती है मेरे प्यारे बच्चों, ये 4 घंटे में पूरी तरह भर लेती है। और एक वेस्ट पाइप है, उसका नाम हम रख लेते हैं सी। कहता है जी ये 2 घंटे में पूरी टंकी को खाली कर लेता है, ये खाली करने वाला है। अब एलसीएम लेंगे तो आएगा भैया 12। तो हमने टोटल कैपेसिटी मान ली 12 यूनिट। तो 3 घंटे में 12, तो 1 घंटे में 4, ये 4 घंटे में 12, 1 घंटे में 3। और ये 2 घंटे में खाली कर रहा है तो 1 घंटे में 6 यूनिट खाली करेगा। अब कह रहा है कि तीनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाए तो भैया ये 4 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट भरेगा और ये खाली करेगा 6 यूनिट। तो 4 3 7 भरा, 6 खाली किया, तो मतलब हर घंटे 1 यूनिट भरा गया। तो पूरी टंकी कितनी देर में भरेंगे। तो 12 यूनिट भरना है, 1 घंटे में 1 यूनिट। तो कुल मिला के 12 घंटे में टंकी भरेगा। यानी मेरी प्यारे बच्चों जो टंकी है वो अगले 12 घंटे में भरी जाएगी खाली। हाँ जी, आई। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कहता है पाइप फिल ए टैंक इन 30 मिनट ड्यू टू लीकेज ए एंड बी, देन फिल द टैंक वुड बी ड्रेन इन दिस एंड दिस आवर। कह रहा भाई एक नल का है ए, वो टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, यानी आधे घंटे में भर सकता है।
ऐसा सवाल में कह रहा है कि आधे घंटे में भर सकता है, फिल कर सकता है। जबकि जो बाकी नल हैं ए और बी, तो इसको नाम रख देते हैं हम कुछ और, सी रख देते हैं। बाकी नल ए और बी जो हैं ये टैंक को ड्रेन कर रहे हैं, ड्रेन माने खाली कर रहे हैं, कितनी देर में? 2 एकम 2 रिक 3/2 घंटे में, और 4 एकम 4 रिक 5/4 घंटे में। मेरे बाबू ध्यान देना, ये खाली कर रहे हैं, ये भर रहे हैं। भैया टोटल काम मान लेते हैं, काम बताया था 5 3 का एलसीएम 15 ले लो, तो ये 15 दूनी 30 भरेगा, ये 3 5 15, 5 दूनी 10, सारा टाइम एंड वर्क है। ये 5 3 15, 3 चौक 12। अब कह रहा है जी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों सी भरेगा 30 यूनिट, ए भरेगा 10 यूनिट और बी भरेगा 12 यूनिट, तो पूरा ग्रुप मिल जाएगा। तो 12 और 10 22, 30 में से 22 गया मेरे बच्चे, कितना बचा? 8। तो पूरा ग्रुप मिल जाएगा, तो 1 घंटे में 8 यूनिट पानी भरेगा। तो सवाल में कह रहा है कि पूरी टंकी कितनी देर में भरेगी, तो 15/8। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखो भाई सवाल में कह रहा है कि नल 3 घंटे में एक टैंक भर सकता है। एक नल है ए, ये 3 घंटे में टैंक भर सकता है, और एक रिसाव 5 घंटे में टैंक खाली कर सकता है। रिसाव का मतलब लीकेज टैंक है, वो 5 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। अब मेरे प्यारे बच्चों हमने टोटल पानी मान लिया 3 5 कैल्शियम 15, तो इसकी एफिशिएंसी आई 5 प्लस की, क्योंकि ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला है, इसकी एफिशिएंसी आई 3। अब सवाल में कह रहे हैं यदि नल और रिसाव, अब ध्यान देना इस शर्त पे यहाँ पे नल और रिसाव में, कि रिसाव जो है वो आधा बंद था, दोनों को खोला, यानी रिसाव जो है वो अपनी आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है, लीकेज जो है वो हाफ एनक्लोज्ड है, यानी लीकेज जो है मेरे प्यारे बच्चों आधी एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो भैया ए काम कर रहा है और आर जो है मेरे प्यारे बच्चों हाफ एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो ए भरेगा 5 यूनिट पानी और आर खाली करेगा कितना? 3 यूनिट पानी। पूरी एफिशिएंसी, तो आधी एफिशिएंसी कितनी होगी? 1.5। तो इस एफिशिएंसी से, मेरी बात समझे कि नहीं, आर की एफिशिएंसी कंप्लीट है 3, वो हाफ एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 3/2। तो इस एफिशिएंसी से पानी भरेगा, इस एफिशिएंसी से खाली करेगा, तो अल्टीमेटली 2 5 10 में 3 गया 7/2, तो 7/2 यूनिट पानी भरा जाएगा। तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो भैया ये बताइए टोटल पानी कितना है? 15 यूनिट, 7/2, 2 प्लट के ऊपर ले जाएंगे मेरे भाई, तो 15 दूनी 30/2, 30/7, 30/7 चौक 28, 4 सही 2/7 घंटे मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, फिफ्थ का ए। आइए जी इस पे। देखिए भाई सवाल में कह रहा है 2 पाइप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल ए सिस्टर्न इन 60 मिनट एंड 75 मिनट। कहता है 2 नल ए और बी 60 मिनट और 75 मिनट में पूरी टंकी को भर सकते हैं। देर इज ए थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी इट। एक तीसरा पाइप लगा हुआ है जो टंकी को भरेगा। इफ ऑल द 3 पाइप आर साइमल्टेनियसली ओपन, कहते हैं एक तीसरा पाइप है, भाई ये दोनों पाइप तो भरने के हैं, एंड ए थर्ड पाइप इन द बॉटम ऑफ द सिस्टम टू एम्प्टी, और तीसरा पाइप खाली करने का। कह रहा जी तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में फुल हो जाती है, यानी ए भरने का है, बी भरने का है, और सी मेरे प्यारे बच्चों खाली करने वाला है। अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी क्या हो जाती है? फुल हो जाती है, यानी भर जाती है। कितनी देर में? 50 मिनट में। अब भैया 60 75 50 कैल्शियम लेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 300। तो 60 मिनट में 300 तो 1 मिनट में 5, 75 मिनट में 300 तो 1 मिनट में 4, 50 मिनट में 300 तो 1 मिनट में 6। अब मेरे बच्चों कहानी समझो, ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। अब ए की एफिशिएंसी मेरे बच्चे कितनी है? 5। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4। तो सी की क्या एफिशिएंसी लें कि 6 आ जाए? तो सर सी की एफिशिएंसी क्या लें? 5 4 9 में से क्या घटाएं? 6 है 3। इसका मतलब सी की जो एफिशिएंसी मेरे बच्चे वो है 3 यूनिट। बहुत बढ़िया। अब सवाल में हमसे ये पूछ रहा है कि भाई तीसरा पाइप अकेला टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? तो तीसरे पाइप की एफिशिएंसी 3 है और टंकी है 300 यूनिट पानी खाली करना है,
1 मिनट में ये 3 यूनिट पानी खाली करेगा, तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? 100 मिनट में। यानी पूरी टंकी मेरे प्यारे बच्चों 100 मिनट में खाली हो जाएगी। पूरी टंकी मेरे बच्चे 100 मिनट में खाली हो जाएगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। आइए देखिए भाई, सवाल में कह रहा है पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। एक पाइप है ए, एक पाइप है बी। ये 12 मिनट में भर सकता है, ये 15 मिनट में भर सकता है। टंकी के भरे होने पर इसे पाइप सी द्वारा x मिनट में खाली किया जा सकता है। यानी सी जो है वो खाली करने वाला है। When all the 3 pipes are open simultaneously, और कहता है तीनों पाइप जब एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टैंक इज फुल इन 10 मिनट। ध्यान देना मेरे बच्चे, ए भरने वाला है, बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। और टंकी 10 मिनट में क्या हो जाती है? फुल हो जाती है। तो 12 15 10 कैल्शियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौकू 60, 10 चिंक 60। अब मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुनना। ए की एफिशिएंसी है 5, बी की एफिशिएंसी है 4 और पूरे ग्रुप की ए प्लस बी माइनस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो यहां से निकालोगे सी की कितनी होगी? तो सर सी की एफिशिएंसी 9 में से क्या घटाएंगे? 6 है, 3। तो मेरे बच्चे सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी? 3 आएगी। और अगर सी की एफिशिएंसी 3 यूनिट है मेरे बच्चे, तो पूरी टंकी कितनी देर में खाली होगी? तो 60/30, 3 माफ करना, 60/3 यानी 20 मिनट में। यानी पूरी टंकी 20 मिनट में खाली हो जाएगी। तो पूरी टंकी मेरे प्यारे बच्चों 20 मिनट में खाली हो जाएगी। और यही सवाल ने पूछा है कि जो खाली करने वाला नल है वो टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। उसने कहा एक्स की वैल्यू बतानी है, तो मतलब 20 मिनट में। देखिए भैया, सवाल में कहत बानी पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 15 एंड 18 मिनट। कहता है नल ए व बी एक टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं, वाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट। मेरे प्यारे बच्चों, ए जो है वो 15 मिनट में भर सकता है, बी जो है वो 18 मिनट में भर सकता है, वाइल सी कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट, और सी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो 15 18 6 का एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना आएगा? हाँ हाँ, 15 छिक्के 90, 18 पंजे 90, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 90। तो ये आएगा 6, ये आएगा 5 और 6 से ये आएगा 15। यानी इसकी एफिशिएंसी 15। यही कह रहा है भाई। कहता है ए और बी भरने वाले हैं जबकि सी से खाली कर सकता है। पाइप ए और बी शुरुआत में 6 मिनट के लिए एक साथ शुरू होते हैं, फिर पाइप सी को भी खोल दिया जाता है। कहता है ए और बी ने क्या किया? शुरुआत के 6 मिनट तक काम किया, फिर क्या हुआ जी? फिर मेरे प्यारे बच्चों इसमें ए और बी के साथ सी को भी खोल दिया गया। तो सवाल में पूछ रहा है कितने समय बाद टैंक भर जाएगा या खाली हो जाएगा। तो कितने समय के बाद टंकी भर जाएगी या खाली हो जाएगी, आपको बताना है कि कितनी देर के बाद टंकी भरेगी या खाली होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बताना आप मुझे कि ए और बी मिल जाए तो 1 मिनट में कितना काम करेंगे? ये 6, ये 5, 11 काम। तो 11 काम के हिसाब से 6 मिनट में कितना काम हो जाएगा? 66। अब टंकी में 66 यूनिट पानी है और अब खुल चुके हैं तीनों, तो ये 6 भरेगा, ये 5 भरेगा और ये मेरे बच्चे 15 खाली करेगा। तो 6 5 11, 15 में से 11 गया, तो 4 यूनिट खाली होगा। हाँ है ना, 4 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों खाली होगा। अब कहने का मतलब ये कि भाई 90 यूनिट पानी ना, अभी टंकी में 66 यूनिट पानी है और अब ये तीनों खुल गए, तो ये हर मिनट कितना पानी खोलेंगे, मतलब खाली करेंगे? 4 यूनिट। तो यानी 66 यूनिट पानी अब खाली करेंगे 4 के हिसाब से, तो 2 दूनी 4, 2 33 4, तो 16 सही 1/2 मिनट, यानी 16.5 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों ये टंकी को खाली करेंगे, भरेंगे नहीं, खाली कर देंगे। 16.5 मिनट में अब टंकी भर जाएगी, नहीं खाली हो जाएगी, क्योंकि इनकी ग्रुप एफिशिएंसी माइनस में, तो जो भी पानी भरा हुआ है अब ये से खाली कर देंगे। तो आंसर होगा 16.5 मिनट।
देखिए बाबू, a tap can fill a tank in this hour. Because of a leak, it take 8:1/4 hours to fill the tank. मेरे बच्चों ध्यान से समझना लैंग्वेज को। सवाल में कह रहा है कि भाई एक टंक नलका है, एक नलका है, वो किसी टंकी को 5.5 घंटे में भर सकता है। मान लेते हैं उस नलके का नाम ए है और ये 5 दूनी 10 रे 11/2 घंटे में नल की टंकी भर दे रहा। अब कह रहा है बिकॉज ऑफ ए लीक, कहता है एक लीकेज की वजह से इसको भरने में अब 8.5 ना 8.25 घंटे लगते हैं। तो यानी मेरे पेरेंट्स जो ए भरने वाला होगा और बी लीकेज का वाला नलका होगा। जैसे टंकी है मान लीजिए, तो टंकी में ये तो पानी भरने वाला नलका होगा, पानी आ रहा होगा इससे तो, लेकिन यहां कोई लीकेज होगा तो पानी गिर भी रहा होगा। अरे हाँ है ना, तो अब क्या होगा, टंकी भरने में ज्यादा समय लगेगा। तो लीकेज वाले का नाम मैंने बी दे दिया, भरने वाले का नाम मैंने ए दे दिया। और कह रहा अब टंकी भरने में 8 चौक 12 नहीं 8 चौक 32 और 33/4 घंटे लगते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों टंकी भरने में 8 चौक 32 और 33/4 घंटे लगते हैं। तो देखो यार, मानते हैं कहानी। 11 33 कैल्शियम मेरे प्यारे बच्चों 33, तो 11 3 33, 3 दूनी 6, 33 एकम 33 4। तो अब मेरे बेटा एक बात समझना, यहां से हमने ये बात समझी कि ए की एफिशिएंसी है 6 और इस पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी कितनी है 4। बिल्कुल ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी क्या रही होगी साहब 2। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। यानी बी जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो 2 यूनिट पानी खाली कर सकता है हर घंटे। 2 यूनिट पानी अकेला खाली कर सकता है। अब सवाल में ये कह रहा है इन हाउ मच टाइम इन आवर विल द लीक अलोन एम्प्टी 30% ऑफ द टैंक। तो कहता है जो लीकेज है वो टोटल टैंक का 30%। तो टोटल टैंक है 33, तो 33 का मेरे प्यारे बच्चों 30%। इतना टैंक कितनी देर में खाली कर देगा। तो भाई 1 घंटे में 2 यूनिट खाली करता है, तो इतना खाली करने में क्या टाइम लगेगा। अब देखिए यार, परसेंटेज हटाएंगे बाबू तो लगाना पड़ेगा 100 ना। बिल्कुल ठीक है। अब काट पीट मचाते हैं। 2 से काटेंगे 15, 5 15, 5 20 100, यह आएगा 33 99/20। 99/20 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों मेरा काम हो जाएगा। 99/20 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों ये टंकी खाली हो जाएगी। करिए मेरे भाई। आइए बाबू। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर एंड 24 आवर। कहता है पाइप ए और बी एक टंकी को 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं। जबकि पाइप सी उस भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है भैया। बहुत बढ़िया। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 10 घंटे के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाए। अच्छा जी, आओ भाई। तो 16 24 20 कैल्शियम क्या है मेरे बच्चे, 16 24 40 कैल्शियम। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पंजे 40, यानी 16 लेना होगा, फिर 3 × 5, तो एल्शियम आया 240 मेरे प्यारे बच्चों। तो 16 घंटे में ही आएगा, 16 ढाई 160, 16 पंजे 80, 15, ये 10 और ये मेरे बच्चे 6। अब सवाल में कह रहा है कि तीनों पाइप एक साथ खोले गए और 10 घंटे के बाद सी को बंद किया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि ए बी और सी तीनों मिलकर काम करते रहे, सी खाली करने वाला है। और कितनी देर तक मेरे प्यारे बच्चों काम करते रहे, 10 घंटे तक।
तो भैया ये 15 भरेगा, ये 10 भरेगा, ये 6 खाली करेगा, तो 15 और 10 25, 25 में से 6 गया 19। तो तीनों मिल जाएंगे तो 1 घंटे में 19 काम करेंगे। 15 और 10 25, 25 में से 6 गया 19 यूनिट। और 10 घंटे में मेरे बच्चों पूरी टंकी 10 घंटे तक काम कर रहे हैं, तो कितना काम हो गया? 190 यूनिट। अब मेरे बाबू 240 यूनिट टंक पानी आना था, उसमें से 190 भरा गया, तो बचा कितना? 50। तो इस 50 यूनिट पानी को कौन भरेगा? अब कह रहा है जी सी को कर दिया बंद। अब सी को मेरे बाबू कर दिया है बंद। अगर मेरे भाई सी बंद हो गया तो अब इसे भरेगा कौन? ए और बी। तब इस काम को ए और बी भरेंगे। और ए और बी मिले तो ये 15 कमाएगा, ये 10 कमाएगा, तो दोनों मिल जाए तो कितना कमाएंगे? 25 यूनिट। तो दोनों मिलके 25 यूनिट भरेंगे, तो 50 यूनिट भरने में कितना टाइम लगाएंगे? 2 घंटे। यानी 2 घंटे बाद शेष पानी भर जाएगा। यानी 2 घंटे में, अगले 2 घंटे में टंकी पूरी तरह भर जाएगी। देखिए भैया, सवाल में कह रहा है कि 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 12.5 आवर्स एंड 25 आवर्स। कहता है 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 12.5 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। 12 दूनी 24 और 25/2 घंटे में ये भर सकता है, और 25 घंटे में बी भर सकता है। कहता है जी दोनों पाइप एक साथ खोले गए, एंड इट वाज फाउंड दैट ड्यू टू इट टू लीकेज इन द बॉटम इट टुक 1 आवर 40 मिनट्स मोर टू फिल द सिस्टम। बड़े ध्यान से समझना। The pipe was open simultaneously, and it was found that due to leakage in the bottom, it took 1 hour 40 minutes more to fill the cistern। कहता जी ए इतनी देर में भर सकता है, बी इतनी देर में भर सकता है। टोटल मान लेते हैं 25 और 25, 25 ही एलसीएम आया, तो इसकी एफिशिएंसी 2 आई, इसकी एफिशिएंसी 1 आई। कहता भाई आरंभ में, शुरुआत में दोनों को एक साथ खोला गया, ए और बी को, तो ये कितनी देर में टंकी भर देते? भर सकते हैं, कितनी देर में भर सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 25 यूनिट पानी भरना है, 1 घंटे में 2 और 1 3 यूनिट, तो ये भरेंगे 8 या 24, 1/3। 1/3 का मतलब ना 8 घंटे 20 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों, 8 घंटे 20 मिनट में ए और बी दोनों मिलके पूरी टंकी भर सकते हैं। कितनी देर में मेरे प्यारे बच्चों? 8 घंटे 20 मिनट में। लेकिन सवाल में ये कह रहा है कि जब ये भरने लगे ना ए और बी, तो इनको कितना टाइम एक्स्ट्रा लग गया? तो सर इनको जो एक्स्ट्रा टाइम लगा ना, वो लग गया कितना? 1 घंटे 40 मिनट एक्स्ट्रा लग गया। यानी 1 घंटा 40 मिनट इन्हें और लग गया। मतलब कितना टाइम लग गया भाई? 40 और 20 60, 1 घंटा ये, 8 और 1 10 घंटे लग गए। कह रहा जब ए और बी ने भरने शुरू किया तो 10 घंटे लगे। क्यों लग गए 10 घंटे? क्योंकि इसके अंदर एक लीकेज था, एक रिसाव था। उस रिसाव का नाम मान लेते हैं सी। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी तो पानी भर रहे होंगे, लेकिन सी पानी खाली कर रहा है। और सी पानी खाली कर रहा है, तो पूरी टंकी इन्हें खाली करने भरने में अब कितने घंटे लगे हैं? 10 घंटे। मेरी बात यहां तक समझे? पहले आराम से समझे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब कहानी को आगे समझना, अगर आप इतनी बात समझ गए हैं तो। अब मेरे बच्चे, इस लाइन को मैं हटा देता हूं, अब ध्यान से समझना। अब हम ये बात समझे कि यार ए, बी और सी तीनों मिल रहे हैं, तो पूरी टंकी भरने में अभी ने कितने घंटे लग रहे हैं? 10 घंटे। 10 घंटे में कितना काम कर रहे हैं जी? 25 यूनिट। तो 25 यूनिट काम कितनी देर में भर रहे हैं जी? 10 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे? 2.5। यानी मोटी बात यह कि हम ये कह सकते हैं कि तीनों की कुल मिला के जो एफिशिएंसी है वो 2.5। तीनों की कुल मिला के जो एफिशिएंसी मेरे प्यारे बच्चों 2.5 है। अब बात यह है कि ए कितना पानी भरेगा? 2 यूनिट। बी कितना पानी भरेगा? 1 यूनिट। तो सी कितना खाली करेगा कि 2.5 आंसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 और 1 3। तो 3 में से क्या घटाएं कि 2.5 आए? तो 3 में से 0.5 घटाना होगा। 3 में से मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे 0.5 घटाएंगे
तो आएगा 2.5। आपने कहा ठीक है। अब सवाल में हमसे पूछा क्या था, तो कह रहा है अकेले रिसाव से टंकी का 70% हिस्सा। तो भैया ये बताना, अगर आप ये बात समझ गए हैं तब हम इस कहानी को समझते हैं कि टंकी का 70% हिस्सा यानी 25 का 70% हिस्सा कितना बना। तो इतना पानी अकेला सी कितनी देर में खाली करेगा, तो अकेला सी 1 घंटे में 0.5 यूनिट खाली करता है। तो इतना पानी कितनी देर में, पॉइंट हटाएंगे बेटा, 1 10 लगाएंगे, 2 0 से 2 0 गया, 5 से काटा 5, 5 7 35, यानी मेरे प्यारे बच्चों अगले 35 मिनट में वो कारनामा हो जाएगा और जो रिसाव है वो इसका 70% पानी खाली कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों हर एक क्वेश्चन जो मैं यहां ले रहा हूं वो सारे के सारे अभी के लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन है, बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 12 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 8 आवर्स। पाइप ए टैंक को 12 घंटे में और पाइप बी टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ये 12 घंटे में और पाइप बी जो है वो 8 घंटे में भर सकता है। एक तीसरा पाइप सी टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। कहता है जी 15 घंटे में खाली कर सकता है। पिछला सवाल थोड़ा मुश्किल था, बाकी समझने वाला है। 15 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सारे पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर जाएगा। आइए भाई एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 120 आया तो 12 धाई 120, 15 अट्ठे 120 और 15 अट्ठे 120 माइनस। कह रहा जी सारे पाइप एक साथ खोल दिए गए तो ये 10 भरेगा, ये मेरे प्यारे बच्चों 15 भरेगा और ये मेरे भाई 8 खाली करेगा। तो 15 और 10 25, 25 में से 8 घटाएंगे मेरे बच्चे, कितना बचा 17। तो तीनों मिलके 17 यूनिट पानी भरेंगे। अब सवाल में ये कह रहा है कि 5 घंटे में टैंक का कितना भाग भर देंगे। तो भैया 1 घंटे में 17 भरेंगे तो 5 घंटे में कितना भर देंगे, इतना पानी, 17 पंजे 85। अब ये जो पानी भरेंगे 5 घंटे में मिलके कितना, 85 यूनिट। तो कह रहा है ये पूरे टैंक का कितना भाग है, तो पूरा टंकी 120 है। 5 17 85, 5 24 120। तो मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरा आंसर है 17/24। तो ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, 3 पाइप एक्स वाई और जेड एक टैंक में 3 भिन्न भिन्न रसायन ए बी और सी छोड़ते हैं। ये पाइप क्रम से 20 25 और 40 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। तेरी आसान सा सवाल है। कहता है ए बी और सी 3 पाइपें हैं जो कुछ केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं। ये 20 मिनट में, ये 25 मिनट में और ये 40 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों टैंक को भर सकते हैं। ये टाइम एंड वर्क टाइप की क्वेश्चन हो गया। तो एलसीएम आएगा कितना, 200, 10 25 8 200 और 40 पंजे 200। कह रहे यदि सभी पाइपों को 10 मिनट के लिए खोला छोड़ दिया जाता है तो टैंक में रसायन बी का अनुपात ज्ञात करो। तो भाई सारी पाइप 10-10 मिनट के लिए खोलेंगे तो ए की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 10 मिनट में 10 के हिसाब से इतना पानी भर देगा। जो बी है वो 8 के हिसाब से 10 मिनट में इतना पानी भर देगा और जो सी है वो 5 के हिसाब से 10 मिनट में इतना पानी भर देगा। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों सभी में से 10 कॉमन ले देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने समय में ए 10 भरेगा उतने समय में बी 8 भरेगा, उतने ही समय में सी 5 भरेगा। आपने कहा ये तो इनकी एफिशिएंसी थी ना, बिल्कुल है, मैं भी एफिशिएंसी पे ले जाना चाह रहा हूं। लेकिन सवाल में ये कहा था ना कि तीनों 10 घंटे के लिए काम 10 मिनट के लिए काम कर रहे थे। तो अगर तीनों इक्वल टाइम के लिए काम करना स्टार्ट करें या
इक्वल पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करें तो उनकी एफिशिएंसी का रेशियो भी वही रहता है जो उनके काम का। तो मेरे बच्चे टोटल 10, 8, 18 और 5 23 यानी 23 यूनिट काम हुआ होगा। तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों बी ने काम किया होगा 8। यानी अगर 23 लीटर पानी छिड़का होगा तो उसमें बी ने 8 लीटर छिड़क रखा होगा। तो ऑप्शन सी मेरे बच्चे एब्सोल्युटली राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका एब्सोल्यूट करेक्ट है। मेरे प्यारे बच्चों हमें टाइप 2 पढ़ना है। आइए सीधा सवाल पर लेके चलता हूं। टाइप 2 में है क्या? टाइप 2 में हमें टैंक की कैपेसिटी निकालनी होगी, यानी कुछ ना कुछ कहानी दे रखी होगी कि कौन कोई सा नल इतना पानी डालता है निकालता है, और कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछेगा आपसे। कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछेगा, यानी जो टंकी है उसमें कितना आयतन आएगा, ये चीजें पूछेगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहला सवाल नजर पेश किया। पढ़िए आराम से 30 सेकंड आप पढ़िए, जब तक मैं हल्का हल्का सा ड्राफ्टिंग कर दूं क्वेश्चन की। क्योंकि मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जितना सवाल पढ़ने में समय बिताएंगे उतना ही कम समय लगेगा समझने में। पढ़ते रहिए आप सवाल। आइए मेरे बच्चे, अब मैं पढ़ाने का काम शुरू करता हूँ। सवाल में दो चीजें उसने विशेष बोली। पहली चीज तो ये कि भाई 3 नल हैं, ए और बी 30 और 20 घंटे में बढ़ते हैं, जबकि तीसरा जो पाइप है सी वो लीक करने वाला है और हर घंटे 45 लीटर पानी, हर मिनट माफ करिए 45 लीटर पानी खाली करता रहता है। सवाल में कह रहा है अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 15 घंटे में टंकी भर जाती है। तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए मेरे प्यारे बच्चों तो 15 घंटे में टंकी भर जाती है। 30, 20, 15 कैल्शियम आया मेरे प्यारे बच्चों 60। तो 30 दूनी 60, 20 दिए 60 और 15 चौकू 60। आपने कहा जी ठीक है। मेरे बच्चे, अब मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि ए की एफिशिएंसी कितनी है साहब 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। तो मैं सी की क्या एफिशिएंसी लूँ कि रिजल्टेंट जो वैल्यू आया वो 4 है। भाई ए बी और सी तीनों का जोड़ कितने के बराबर आना चाहिए? 4 के। तो ये 2 और 3 5, 5 में से क्या घटाएं कि 4 आ जाए? तो आंसर आएगा 1। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बाबुओं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सी की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है। 60 यूनिट पानी खाली करना और सी 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली करता है तो कितना समय लेंगे? 60 घंटे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि सर जो सी है वो पूरी टंकी 60 घंटे में खाली कर सकता है। पूरी टंकी 60 घंटे में खाली कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ये सवाल आराम से आप 20 सेकंड का वेट करिए, सवाल को पढ़िए। कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछिए। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए। जी राम राम भाई सारा ने। सवाल में कह रहा है कि जो सी है वो निकासी नल है और वो हर मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो नल सी है वो पूरी टंकी कितनी देर में खाली कर देगा? तो आप कहेंगे 60 मिनट में, ना 60 घंटे में। मिनट बनाना तो 1 घंटे में, 60 मिनट तो 60 घंटे में हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 3600 मिनट। यानी मैं ये कह सकता हूं कि 3600 मिनट का समय लगेगा। 3600 मिनट का समय लगेगा और मेरे प्यारे बच्चों पूरी टंकी खाली हो जाएगी। 3600 मिनट का समय लगेगा और मेरे प्यारे बच्चों पूरी टंकी खाली हो जाएगी। यानी नल सी को अगर मैं लगातार 3600 मिनट चला दूंगा तो टंकी खाली हो जाएगी। आपने कहा ठीक है, अगर नल सी लगातार 3600 मिनट चलेगा टंकी खाली हो जाएगी। और मेरे बच्चे, नल सी जो है वो हर मिनट कितना पानी बाहर निकाल देता है? 45 लीटर। यानी 45 लीटर पानी, 45 लीटर पानी हर मिनट, 45 लीटर पानी हर मिनट बाहर निकालता है नल सी। तो 3600 मिनट में कितना पानी निकल जाएगा? गुना 3600। ये होगी मेरे प्यारे जो टोटल कैपेसिटी। भाई नल सी पूरी टंकी खाली कर देगा 3600 मिनट में, और 1 मिनट में 45 लीटर, तो 3600 मिनट में कितना? गुना करते हैं। 9 चौक 36। हाँ जी, 45 को 4 से गुना किया 180 आया, 180 को 9 से गुना किया तो भैया 18 निम में 152 आया,
तो आंसर आया यहाँ पे 18 में 162, माफ करना, 16,000, 2 जीरो और 3 जीरो। भाई 2 जीरो तो ये, और 180 को इसे गुना किया तो 18 में 162, 1 जीरो हो, तो 1,62,000 लीटर पानी, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों उस टंकी में आएगा। 1,62,000 लीटर पानी मेरे बच्चे उस टंकी में आएगा। थैंक यू भाई, राम राम। हाँ जी, आइए आगे। हर एक सवाल को पढ़ने में समय लगाइए। हर एक क्वेश्चन में 25, 30 सेकंड, 20 सेकंड एटलीस्ट रुकिए, सवाल पढ़िए, अंडरलाइन करिए अपने दिमाग में चीजों को, और फिर आगे बढ़िए। करिए जी। ए लीक इन द बॉटम ऑफ ए टैंक कैन एम्प्टी इन 6 आवर्स। कहते हैं एक टंकी की तली में एक छेद है, ये समझिए एक टंकी है, और इसकी तली में यहाँ एक छेद है मेरे बच्चे, यहाँ एक छेद है, ये कुछ ज्यादा बड़ा छेद होगा, छोटा बना देते हैं। यहां से पानी हर घंटे रिस रहा है, और सवाल में कह रहा है जी 6 घंटे में, इस छेद का नाम ए रख लेते हैं, 6 घंटे में पूरी तरह टंकी को खाली कर देता है। एक नल है जो 4 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। एक नल है मेरे प्यारे बच्चों जो 4 मिनट प्रति लीटर की दर से पानी भरता है। ठीक है जी, इसके अंदर हमने एक नल लगाया हुआ है, और इस नल का काम है इसके अंदर पानी भरना। किस रेट से भर रहा है जी? 4 लीटर पानी हर मिनट की दर से टंकी में पानी भरेगा। इस नल का नाम है बी। एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति मिनट की दर से भरता है। यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 8 घंटे में खाली हो जाता है। कहता है दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए, यानी ए पानी खाली करेगा और बी पानी भरेगा, तो 8 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, टंकी 8 घंटे में खाली हो जाएगी। ध्यान देना, खाली यहां पे भी हो रही थी, खाली यहां पे भी, लेकिन यहां पानी भरने वाला हो गया नल का तो ज्यादा समय लगा। 8 और 6 कैल्शियम मेरे भाई 24, तो 6 चौक 24, 8 या 24, यानी दोनों मिलके 1 घंटे में 3 यूनिट पानी खाली करता है। ए अकेला 1 घंटे में कितना पानी खाली कर देता है जी? 4। बिल्कुल ठीक है। तो मेरे बच्चों ये बताओ बी अकेला कितना पानी भरे कि टोटल एफिशिएंसी -3 आ जाए? आप कहेंगे सर बी हर घंटे कितना पानी भरे कि -3 आ जाए? तो सर बी को जो पानी भरना चाहिए वो 1 यूनिट भरना चाहिए, तभी तो -4 में 1 जोड़ेंगे तो -3 आएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है सुद्दू भाई। अब अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो नल का बी है, अगर उसकी एफिशिएंसी हर घंटे 1 यूनिट पानी की भरने की है, 1 यूनिट पानी भरने की है, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर देगा? तो 24 यूनिट पानी भरना है, 1 घंटे में 1 यूनिट, तो मैं कह सकता हूं सर 24 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। और अगर इसे मिनट बनाना है तो 6 से गुना कर देते हैं, यानी 60 मिनट से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सर 24 × 60, इतने मिनट में मेरे प्यारे बच्चों पूरी टंकी फुल हो जाएगी। यानी नल जो बी जो है वो पूरी टंकी को इतनी देर में भर सकता है, इतनी नल बी की ताकत है, हिम्मत है। आपने कहा जी ठीक है, लेकिन हमसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई नल बी की कैपेसिटी ना, टंकी की कैपेसिटी बताओ। तो बहुत ही साफ और सुथरे लहजे में एक बात कही गई है कि नल बी हर मिनट में 4 लीटर पानी डालता है, और पूरी टंकी को अकेला अगर भरे, यानी छिद्र काम ना करे, अकेला भरे, तो पूरी टंकी कितनी देर में भर देता है? इतनी देर में। तो भैया 1 मिनट में पानी डालता है कितना? 4 लीटर। तो इतने मिनट में कितना डाल देगा? गुना 4। तो भैया 24 × 96 हुआ, 96 × 60 करेंगे, 0 आया, 6 × 36, 6 × 54 और 3 × 57, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 5760 लीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा करेक्ट आंसर है, एब्सोल्यूट राइट आंसर। करिए जी।
देखिए बाबू, सवाल में कह रहा है कि एक टैंक के तल में एक छिद्र है। एक टैंक के तल में एक छिद्र है जो कि टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये एक छिद्र है जो 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। माइनस। लेकिन एक नल इसके अंदर खोल दिया जाए। ये नल हमने मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर खोल दिया। इसका नाम मैंने बी रखा हुआ है और इसकी कहानी ये है कि ये हर मिनट 20 लीटर पानी डालेगा। 20 लीटर पर मिनट पानी मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर डालेगा, जो इसमें भर सकता है। दोनों नलों को अगर एक साथ खोल दिया जाए, यानी ए पानी भरने का है और बी मेरे प्यारे बच्चों पानी ना, ए खाली करने का और बी पानी भरने का है। दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी 20 घंटे में खाली हो जाती है। तो टंकी 20 घंटे में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों खाली हो जाती है। अब 12 स्केल से मेरे प्यारे बच्चों 60, तो 12 पंजे 60 और 20 दिए 60। तो दोनों की कुल मिला के एफिशिएंसी -3, जबकि ए की अकेले की एफिशिएंसी -5। माइनस का खाली करना है, माइनस प्लस सिर्फ सेंस क्रिएट कर रहा और कुछ नहीं। अब बी की क्या एफिशिएंसी लूं कि -3 आए, तो आप कहेंगे सर +2 लेनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों बी की एफिशिएंसी अगर 2 यूनिट है तो बी पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा? 60/2, यानी 30 घंटे में भर देगा। 30 घंटे में मेरे प्यारे बच्चों अकेला नल भी पूरी टंकी भर देगा। और 30 घंटे के मिनट बनाएंगे तो गुना 60, तो आंसर आएगा सर 1800 मिनट लगेंगे और 1800 मिनट में वो सब काम हो जाएगा जो चाहिए आपको। बहुत सुंदर जी। अब सवाल में कह रहा है कि जी हर मिनट 20 लीटर पानी भरा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हर मिनट 20 लीटर पानी भरा जा रहा है तो 1800 मिनट में कितना होगा? 1800 गुना 20, तो 18 दूनी 3600 और एक जीरो, यानी 36,000 लीटर पानी कुल मिला के इस टंकी में भरा जाएगा। और यही इस टंकी की कैपेसिटी होगी। और यही मेरे प्यारे बच्चों आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि भाई टंकी की कैपेसिटी ज्ञात करो 36,000 लीटर। ठीक है जी, आइए भाई। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों टाइप 3। टाइप 3 में जो होगा वो ऐसा होगा कि भाई एक टैप होगा, कोई नल होगा, मान लो ए और बी दो नल हैं, लेकिन एक तीसरा टैप होगा जो आउटलेट टैप होगा, यानी जो पानी खाली कर रहा है। लेकिन कहानी ये है कि इसके बारे में शुरुआत में किसी को पता ही नहीं है कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ऐसे सवाल बनते हैं कि मान लीजिए 2-3 नल हैं, एक एक का पता ही नहीं है कि वो कब शुरू हुआ, तो अब बताइए टंकी भरने में कितनी देरी होगी। तो सवाल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले वाला सवाल पढ़िए आराम से शांति से, फिर समझने की बारी आएगी। पहले समझिए, पहले समझिए फिर जानिए आशिकी क्या चीज है। करिए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है इफ ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स एंड 15 आवर्स रेस्पेक्टिवली। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को अलग अलग क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी दो पाइप किसी टंकी को 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। आपने कहा जी ठीक है। जबकि पाइप सी टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। आराम से सुनना समझना मेरी बात को। एल्शियम लिया जी 60 यूनिट, ये 10 चिंग 60 आया, ये 15 चौकों 60 आया, और ये मेरे बच्चे 20 दिए 60 आया। बहुत सुंदर। अब मेरे बच्चे बात को आगे गहराई में ले, कहता है इनिशियली, आरंभ में, इनिशियली द पाइप ए एंड पाइप बी आर ओपन। कहता है आरंभ में नल ए और बी दोनों को खोला गया। एंड व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड, और जब टैंक को भर जाना चाहिए था, इट वाज फाउंड दैट पाइप सी वाज ओपन मिस्टेकनली, ये पाइप सी गलती से खुला रह गया। आरंभ में पाइप ए तथा बी को एक साथ खोल दिया जाता है। आरंभ में पाइप ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है।
परंतु जब टैंक भरने वाला होता है, तब पता चलता है कि नल सी गलती से खुला रह गया। तब हमें मेरे प्यारे बच्चों पता चला कि नल सी गलती से खुला रह गया, फिर उसे बंद कर दिया जाता है। तो अब बताइए टंकी कितनी देर में भरेगी। देखिए सारा खेल लैंग्वेज का है, समझ ना आए तो 2-3 बार पढ़िए। कह रहा है कि भाई आरंभ में नल ए और बी दोनों को एक साथ खोला गया और जब टंकी को भर जाना चाहिए था, तो यार अगर मैंने ए और बी को खोला तो 6 और 4 10 यूनिट एफिशिएंसी से काम करेंगे। तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जानी चाहिए थी? 60/10 के हिसाब से 6 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी। 6 घंटे बाद मेरे प्यारे बच्चों पता चला कि नल सी गलती से खुला रहे। इसका मतलब ये हुआ कि 6 घंटे उन्होंने सोचा ए और बी खोल के कि यार 6 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी। तत्सम पाठक जी कितने देर में? 6 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी, लेकिन 6 घंटे में टंकी भरी नहीं। बाद में पता चला कि गलती से आउटलेट टैप जो है नहीं, पानी निकासी वाला नल भी गलती से खुला रह गया। हाँ है ना? आइए तो कहानी अब भैया टोटल 60 यूनिट पानी था, 10 के हिसाब से 6 घंटे लेते। तो हम ये कह सकते हैं कि सर ए बी और सी गलती से 6 घंटे से काम कर रहे हैं, यानी ए और बी तो काम कर ही रहे थे, लेकिन सी भी 6 घंटे से काम कर रहा है। तो 6 घंटे से तीनों ही मिलके काम कर रहे हैं। तो भैया 1 घंटे में 6 4 10 में 3 गया, 7 यूनिट पानी भरेंगे। 1 घंटे में 7 भरेंगे तो 6 घंटे में भर देंगे 42 यूनिट पानी। बिल्कुल ठीक है। कितना भरना था साहब? 60। 60 में से कितना भरा जा चुका? 42। तो बचा कितना है? 18। अब इस 18 यूनिट को कौन भरेगा जी? ए और बी। ए और बी मिल जाए तो 1 घंटे में कितना भरते हैं? 10 यूनिट। तो 18 भरने में 2 5 10, 2 नीम 18, 9/5, 9/5 घंटे। तो एक सही 4/5 घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी, यानी अगला एक सही 4/5 घंटे में टंकी भर जाएगी। देखिए आपको सबसे पहले ये तो निकालना होगा कि भाई 6 घंटे में टंकी को भर जाना चाहिए था। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यार 6 घंटे तक नल सी लगातार काम करता रहा। भाई 6 घंटे में टंकी भर जानी चाहिए थी लेकिन नहीं भरी। क्यों? क्योंकि गलती से नल सी लगातार खुला रहा 6 घंटे। तो हमें ये देखना है कि 6 घंटे में पायल यादव बेटा कि कितना काम उसने कर दिया होगा। तो 6 घंटे में सी ने इतना काम कर दिया होगा। अब इतना पानी खाली होगा टंकी में, इस पानी को भरना है। कौन भरेगा जी? सी तो बंद हो गया, तो ए और बी भरेंगे। तो सवाल में पूछ रहा है ए और बी अगले कितनी देर में भर देंगे, कितने टाइम में भर देंगे। तो भैया सी की एफिशिएंसी -3, तो 3 को 6 से गुना करेंगे 18, यानी 18 यूनिट पानी भरना है। ए और बी मिल जाए तो 1 घंटे में कितना भरते हैं? 10। तो टी घंटे में काम कर लेंगे। 2 5 10, 2 नीम 18, टी की वैल्यू आ गई 9/5, यानी एक सही 4/5 घंटे। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है ऑप्शन ए। आइए सवाल में कह रहे हैं मेरे बच्चे, बाथ कैन बी फिल्ड बाय द कोल्ड वाटर पाइप्स इन 10 मिनट एंड बाय द हॉट वाटर पाइप्स इन 15 मिनट। कहते हैं एक टंकी है, वो ठंडे वाले पाइप से 10 मिनट में और गर्म वाले से 15 मिनट में भर जाती है। ये ठंडे वाला और ये गर्म वाला 10 मिनट और 15 मिनट में भर जाती है, दोनों भरने का काम कर रहे हैं। कहता है एक व्यक्ति दोनों पाइपों को एक साथ खोलकर बाथरूम से बाहर चला जाता है। भैया 10 15 कैल्शियम 30, तो 10 × 30, 15 दूनी 30। तो ये बताओ ठंडा और गर्म दोनों नल के एक साथ चल जाएंगे तो पूरी टंकी कितनी देर में भर जाएगी? 3 और 2 5 यूनिट। तो भैया 30 यूनिट पानी भरने में 5 के हिसाब से कितने घंटे लगेंगे? तो आंसर आएगा 6 घंटे। मिनट है तो माफ करना मेरे बच्चे, 6 मिनट, यानी 6 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। तो सवाल में कह रहा है कि 6 मिनट बाद जब वो वापसी आया तब उसने देखा कि टैंक तो नहीं भरा। अब क्या किया? अब उसने देखा कि भाई एक नल था जो पानी निकालने वाला था, जो एक नल था जो पानी निकालने वाला था मेरे प्यारे बच्चों, और वो काम ही नहीं, मतलब वो काम कर गया और उसकी वजह से टंकी नहीं भरी। पढ़ना यहां से लैंग्वेज कहता है सवाल में
ए पर्सन लीव्स द बाथरूम आफ्टर टर्निंग ऑन बोथ पाइप्स, बोथ यानी पहले दोनों पाइप्स ओपन कर लेता है साइमल्टेनियसली, यानी इकट्ठे एक साथ लगातार, एंड रिटर्न्स एट द मोमेंट व्हेन द बाथ शुड बी फिल्ड, जब टंकी को भर जाना चाहिए था यानी बाथ टब को भर जाना चाहिए था उस समय वो आता है। फाइंडिंग हाउएवर, फिर वो आके देखता है दैट वेस्ट पाइप के जो निकासी नल है वो गलती से खुला रह गया, ही नाउ, अब वो इसे क्लोज कर दे रहा है और अगले 4 मिनट में टंकी भर जाएगी। तो मेरे बच्चे हमें यहां से एक कार्रवाई समझ में ही आई कि भाई निकासी नल जो था वो कितनी देर से चलता रहा, 6 मिनट। क्यों? क्योंकि सवाल ने कहा कि भाई 6 मिनट में टंकी को भर जाना चाहिए था। तो एक आउटलेट टैप है उसका नाम रख लेते हैं सी, इसका मतलब सी टैप 6 मिनट तक लगातार चलता रहा। बिल्कुल ठीक है। कहता अब इसे कर दिया बंद, तो जितना पानी इसने खाली किया होगा और उस पानी को भरपाई करेंगे किससे, किसी दूसरे से। कौन दूसरे से? टी और जी वाले से। और कहता है ये दोनों नल मिलके अगले 4 मिनट में टंकी भर दे रहे। दो दूनी 4, दो तिया 6 मेरे प्यारे बच्चों। यहां से रेशियो लेंगे और टी प्लस सी गुना 3 और टी प्लस जी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 और 2 5 गुना 2, ये वाला 2, तो सी की एफिशिएंसी आएगी 5 दूनी 10/3, यानी सी इतने यूनिट पानी हर घंटे खाली कर सकता है। तो सवाल में कह रहा है कि बताओ खाली करने वाला नल पूरी टंकी कितनी देर में खाली करेगा। तो भैया पूरी टंकी में आता है 30 यूनिट पानी, 1 मिनट में 10/3 यूनिट खाली करता है, तो पूरी टंकी कितने देर, 0 से 0 3 या 9, तो 9 मिनट में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों पूरी टंकी खाली हो जाएगी। 9 मिनट में मेरे बाबू पूरी टंकी खाली हो जाएगी। ये मेरे सवाल का राइट आंसर। आइए आइए बाबू टाइप 4 पे चलते हैं। ये टाइप 4 वही टाइप है जो मैंने टाइम एंड वर्क में आपको कराई थी। आप कहें कौन सा सर? ये वही टाइप है मेरे प्यारे बच्चों टाइम एंड वर्क वाली, जिसमें मैंने एक ट्रिपलेट टाइप सा लिखवाया था कि भाई दो आदमी हैं ए और बी, मिलके अगर ये किसी काम को 12, अगर ऐसे रखा हो कि ए किसी काम को 20 घंटे में करता है, बी 30 घंटे में करता है और दोनों मिलके 12 घंटे में करते हैं, तो मैंने कहा होगा यही कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ डाटा आपसे उठा के पूछ लेगा, नया नहीं बनाएगा, इन्हीं में से पूछ लेगा। ऐसे ही मेरे बच्चे अगर ए इसे 10 घंटे में कर रहा है, बी इसे 15 घंटे में कर रहा है, दोनों मिलके इसे मेरे प्यारे बच्चों 6 घंटे में खत्म कर लेते हैं, तो इस पे भी लगातार सवाल पूछे जाते हैं। ये दो मैंने डाटा कहा था कि यार याद कर लेना, टाइम एंड वर्क में इस पे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यहां मेरे प्यारे बच्चों आपको टाइप 4 में यही दो सवाल डाले गए। कह रहा है दो नल किसी टंकी को मिलकर 12 घंटे में भर लेते हैं, यानी दो नल ए और बी मिलकर 12 घंटे में भर ले रहे हैं। एक नल टंकी को भरने में दूसरे से 10 घंटे कम लेता है, तो इसका मतलब एक 20 घंटे ले रहा होगा, दूसरा 30 ले रहा होगा, दोनों मिलके 12 में ले रहे हो। तो कह रहा कम समय लेने वाला टंकी को कितनी देर में भर देगा, तो आंसर होगा 20 मिनट, मतलब घंटे हैं तो 20 घंटे। अब आप कहोगे जी डिटेल, तो डिटेल में सेम ही सवाल मैंने टाइम एंड वर्क में करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इसी का। यहां कह रहा है भाई दो नल ए और बी मिलके किसी टंकी को 6 घंटे में भर लेते हैं। एक नल टंकी को भरने में दूसरे से 5 घंटे कम लेता है, तो मैंने कहा था ट्रिपलेट याद रखना है इसका, एक 10 लेगा तो एक 15 लेगा। आपने कहा मामला सेट है। तो कह रहा कम समय लेने वाला कितनी देर में टंकी भरेगा, तो आंसर होगा 10 घंटे। तो ये बड़े मतलब स्टैंडर्ड से फॉर्मेट के क्वेश्चन है जो अक्सर रिपीट होते हैं, बाकी इसके कोई भी डाटा हो तो डिटेल मैंने समझा रखा है। आइए जी टाइप 5 पे। टाइप 5 मेरे प्यारे बच्चों वही सवाल है जो टाइम एंड वर्क में मैंने कराया था कि भाई ए और बी मिलके किसी काम को करने में जो समय लेते हैं, ए उससे एक्स घंटे ज्यादा लेता है एक्स दिन, और बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से वाई दिन या वाई घंटे ज्यादा लेते हैं, तो दोनों मिलके पूरा काम कितने समय में करेंगे, तो एक्स गुना वाई। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा राइट आंसर होगा। आइए सवाल में कह रहा है कि वन फिलिंग पाइप ए टेक्स 3 more minutes टू फिल ए सिस्टर्न। कहता है दो पाइप ए और बी मिलके किसी टंकी को भरने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला इस टंकी को भरने में
कितने 3 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है, जबकि मेरे प्यारे बच्चों बी अकेला इस टंकी को भरने में 21, 30, 63 और एक 64/3 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। इतने टाइम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो बताइए दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे? तो बाबू इसका तरीका है दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। 3 से 3 64 का आया 8 मिनट, यानी दोनों मिलके मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 8 मिनट में टंकी को भर लेंगे। दोनों मिलके 8 मिनट में टंकी को भर लेंगे। यानी जो आप टाइम एंड वर्क में बढ़ रहे थे सेम वही चीजें। अब ये जो है मेरे प्यारे बच्चों टाइप 6, ये है डिफेक्टिव एफिशिएंसी से। डिफेक्टिव एफिशिएंसी का मतलब है कि जब आप कोई काम करने लग रहे हैं तो उस समय अगर किसी पाइप की एफिशिएंसी डिफेक्टिव है तो फिर उस पर कैसे कार्रवाई की जाती है। आइए मेरे प्यारे बच्चों सवाल पढ़िए। है वही सब कुछ टाइम एंड वर्क की तरह ही, बस आपको थोड़ा सा मन करके पार्टिसिपेट करना है सवाल को पढ़ने में। एक बार सवाल की लैंग्वेज समझ गए फिर आसान हो जाएंगी चीजें। पढ़िए आराम से, 30 सेकंड लीजिए। देखिए मेरे भाई सवाल में कह रहा है एक होज को दो पाइप अलग अलग क्रम से 12-16 मिनट में भरते हैं। इस सिस्टम कैन बी फिल्ड बाई 2 पाइप फिलिंग सेपरेटली इन 12 एंड 16 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। एक का नाम ए है, एक का नाम बी है मेरे प्यारे। ये 12 मिनट में टंकी भर सकती है, जबकि ये 16 मिनट में टंकी भर सकते हैं। भैया 12 16 के LCM 48, 12 चौक 48, 16 थी 48। कहता है जी दोनों पाइप एक साथ खोले गए फॉर ए सर्टेन टाइम। कहता है बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर फॉर ए सर्टेन टाइम बीइंग क्लोज्ड। क्लोज का मतलब होता है कोई दिक्कत आ रही है। ओनली दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोज थ्रू द फॉर्मर एंड दिस क्वांटिटी ऑफ लेटर पाइप। द ऑब्स्ट्रक्शन हाउएवर बीइंग सडनली रिमूव्ड। द सिस्टम इज फिल्ड इन 3 मिनट्स फ्रॉम दैट मोमेंट। सवाल में कह रहा है कि भाई शुरुआत में दोनों नल हमने एक साथ खोले हैं, ए और बी, लेकिन शुरुआत में कोई समस्या आ गई इसलिए ये अपनी एफिशिएंसी की पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाए। जो ए है वो अपनी एफिशिएंसी का 7/8 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो ए की एफिशिएंसी 4 है, तो 4 का 7/8 निकालोगे तो 4 दूनी 8, यानी 3.5 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। और बी जो है वो 5/6 एफिशिएंसी, तो 3 का 5/6 निकालोगे मेरे बाबू मेरे बच्चे, तो 3 दूनी 6, 2.5 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। तो बी मेरे प्यारे बच्चों 2.5 एफिशिएंसी से काम कर रहा है। अब कहानी ये कि अगर दोनों मिल जाएं, दोनों अगर मेरे प्यारे बच्चों मिल जाएं तो कितना कैपेसिटी होगी? 3.5 और 2.5 6, तो 6 एफिशिएंसी से काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। तो कहता जी शुरुआत में प्रॉब्लम रही लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद प्रॉब्लम रिमूव हो गई, फिर प्रॉब्लम रिमूव हो गई। बहुत सुंदर चीज। और जैसे ही प्रॉब्लम रिमूव हुई तो ये अपनी पूरी एफिशिएंसी से काम करने लगे, ए और बी। यानी ए 4 एफिशिएंसी से, बी 3 एफिशिएंसी से, यानी 7 यूनिट एफिशिएंसी से दोनों काम करने लगे। और सवाल में कह रहा है कि जी जैसे ही प्रॉब्लम रिमूव हुई उसके अगले 3 मिनट बाद टंकी पूरी तरह भर गई। मतलब सवाल ये कह रहा है कि प्रॉब्लम रिमूव होने के 3 मिनट बाद मेरे बच्चे टंकी भर गई। हाँ है ना सुमित भाई, ध्यान से समझना मेरी बात। इसका मतलब जो शुरुआत में प्रॉब्लम रही वो कितने देर रही वो हमें निकालना है, और उसके बाद आखिरी 3 मिनट में कोई प्रॉब्लम नहीं रही, एफिशिएंसी 7 है, तो 7 एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग 3 मिनट में कितना पानी भर जाएगा? 21 यूनिट। टोटल है कितना? 48। 48 में से 21 यूनिट पानी तो फुल एफिशिएंसी से भरा है, तो बचा कितना? 48 माइनस 21, यू विल गेट 27। तो 27 यूनिट एफिशिएंसी से मेरे प्यारे बच्चों बाकी ये वाला पानी भरा गया। इस पानी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 3 निम 27, 3 दूनी 6, तो भाई 27 यूनिट पानी भरना है, 6 एफिशिएंसी है, तो 9/2, यानी अगले 4.5 मिनट में मेरे प्यारे बच्चों, अगले 4.5 मिनट में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों पूरी टंकी भर जाएगी। अगले 4.5 मिनट में मेरे बच्चे पूरी टंकी आपकी फुल हो जाएगी। मतलब 4.5 मिनट तक शुरुआत में माफ करना प्रॉब्लम रही, उसके बाद 3 मिनट में टंकी भर गई।
तो सवाल में ये पूछ रहा है कितने समय के बाद कमी को ठीक किया गया, तो मेरे बच्चे 4.5 मिनट बाद कमी को ठीक किया गया। तो ऑप्शन बी यहां पे करेक्ट आंसर है। सेम ऐसा ही सवाल दूसरा देखिए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है सिस्टम कैन बी फिल्ड बाई वन ऑफ टू पाइप इन 30 मिनट्स एंड बाई अदर इन 36 मिनट। कहता है 30 मिनट में टंकी भर लेता है, मान लेते हैं लेट से इसका नाम ए है, और एक दूसरा 36 मिनट में टंकी भर लेता है, इसका नाम बी। 30 और 36 का एलसीएम आया 180। इसकी एफिशिएंसी 6 है और इसकी एफिशिएंसी 5 है। कहता है कि लेकिन कुछ कमी होने के कारण पहले पाइप से उसकी पूरी क्षमता का 5/6 भाग पानी बहता है। कहता है शुरुआत में कोई समस्या रहती है, इस वजह से ए जो है वो अपनी एफिशिएंसी का 5/6, तो 6 का 5/6 निकालोगे कितनी आएगी भाई, 6 ना 5, तो ए 5 एफिशिएंसी से काम करता है, जबकि बी अपनी पूरी एफिशिएंसी का 9/10, तो 5 का 9/10 निकालोगे बाबू, तो यह आएगा 5 दूनी 10, 4.5 एफिशिएंसी। तो 4.5 एफिशिएंसी से काम होगा जब प्रॉब्लम रहेगी, यानी इनकी एफिशिएंसी होगी 9.5 यूनिट। अब हो गई जी प्रॉब्लम रिमूव। जैसे ही प्रॉब्लम रिमूव हुई, पानी सीधे सीधे चलने लगा, तो ए की 6 एफिशिएंसी, बी की 5, तो दोनों मिल जाए तो 11 यूनिट पानी डाल देंगे, बिल्कुल डाल देंगे। और कहता है प्रॉब्लम रिमूव होने के बाद, कमी दूर होने के बाद 15.5 मिनट बाद टंकी भर जाती है। जैसे ही प्रॉब्लम रिमूव हुई, द ऑब्स्ट्रक्शन however being suddenly removed, the cistern is filled in 15.5 मिनट। तो 15.5 मिनट में टंकी भर जाएगी। जैसी प्रॉब्लम रिमूव होगी उसके 15.5 मिनट बाद, 15.5 मिनट बाद टंकी भर जाएगी। देखो यार, 15 दूनी 30 और 31/2 मिनट बाद टंकी भरेगी, और 1 मिनट में 11 यूनिट भरेगा, तो कितना पानी आएगा, 1, 3 और 1 4, 341/2 यूनिट। भाग दोगे तो 2 एकम 2, 2 साते 14, 2 पंजे, तो 170.5 यूनिट। यानी जब प्रॉब्लम रिमूव हुई उसके बाद इन्होंने 170.5 यूनिट पानी भरा है। 170.5 यूनिट पानी भरा है। टंकी में पानी आता कितना है मेरे भाई, 180। 180 में से 170.5 यूनिट पानी भरा है, बचा कितना है जी, 10 में 5 गया 5, यहाँ 9, 9 में से 9 ही आया, आगे 0, तो 9.5 यूनिट पानी बचा हुआ है। तो यानी जो 9.5 यूनिट पानी वो भरा गया होगा शुरुआत में, किस एफिशिएंसी से साहब, 9.5 ही एफिशिएंसी थी उस समय। तो कितना समय लिया होगा जी, 1 मिनट। यानी 1 मिनट तक तो मेरे प्यारे बच्चों प्रॉब्लम रही, और 1 मिनट के बाद पानी गोलीगेट बहने लग गया, प्रॉब्लम रिमूव होगी। और आपसे सवाल में यही पूछा हुआ कि कितने मिनट तक प्रॉब्लम रही, तो मेरे प्यारे बच्चों 1 मिनट तक प्रॉब्लम रही, उसके बाद प्रॉब्लम रिमूव हो गई। दैट्स योर आंसर। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं टाइप 7 पे। टाइप 7 में जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा कि अभी तक आपके पास 2 टैप थे, 2 नल का था, 3 नल का था, यहां पे होंगे कि n नंबर ऑफ टैप होंगे, और कुछ खाली करने के होंगे, कुछ भरने के होंगे। तो यानी यहां ग्रुप होगा, ग्रुप होगा, और उस पे सवाल बनेगा। इन सवालों को सोल्व कराने के लिए मेरे प्यारे बच्चों 2 अप्रोच चाहिएंगी। अगर आपने मिक्सचर एलिगेशन पढ़ा हुआ है और उसकी समझ आपको है, तो एक तो तरीका होगा वहां से। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों यूनिटरी मेथड, जिसे हम एकिक नियम कहते हैं। दूसरा हम वहां पे चर्चा कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से। तो इन दोनों ही तरीकों से मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हम खेला कर सकते हैं। मैं दोनों ही मेथड एक्सप्लेन करूंगा। आइए, जिस जिस पॉइंट पे फोकस करें उस पे ध्यान देना, ठीक है।
आइए बाबू, सवाल में कह रहा है 8 टैप्स आर फिटेड इन ए टैंक, सम आर वाटर टैप्स एंड रेस्ट आर आउटलेट टैप्स। कहता है 8 नल के, कुछ पानी भरने के, कुछ खाली का। इस लाइन पे हर एक बच्चा जोर डाले। ईच वाटर टैप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स एंड ईच आउटलेट टैप कैन एम्प्टी इट इन 36 आवर्स। कहता है प्रत्येक भरने वाला नल टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा प्रत्येक खाली करने वाला नल टैंक को 36 घंटे में खाली कर सकता है। अब बात को गहराई से समझने की कोशिश करिएगा बाबू। कह रहा 8 नल है, पता नहीं कितने भरने के कितने खाली करने के, लेकिन ये तय है कि जो भरने वाला, उसको मैं प्लस से शो कर रहा हूं, तो जो भरने वाला नल है वो अकेला 12 घंटे में टंकी भर सकता है और जो खाली करने वाला नल है वो अकेला 36 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बाबू, सवाल कह रहा है कि हर भरने वाला नल 12 घंटे में टंकी भर सकता है और हर खाली करने वाला नल 36 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। अब अब क्या करें बाबू, मान लेते हैं टंकी में कुछ पानी, 12 36 कैल्शियम 36, तो टंकी में 36 लीटर पानी आता है, तो 12 घंटे में 36, तो 1 घंटे में 3 यूनिट भरेगा, 36 में 36 खाली करेगा, तो 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करेगा। नल का कितना है रे? 8 नल है, 8 नल है। अब कह रहा है जी इसमें कुछ पानी भरने के और कुछ खाली करने के। हम मान लिए हैं कि भरने वाले एक्स नल है, भरने वाले एक्स नल है, तो खाली करने वाले क्या होंगे? 8 माइनस एक्स। भैया टोटल नल का है कितना? 8, तो इसमें कुछ भरने वाले होंगे, कुछ खाली करने वाले होंगे। आप कहें सही बात है सर। अगर बात सही है तो एक तो बात हमको समझाइए ना, क्या कि भैया एक्स नल भरने वाले हैं, तो एक नल का 1 घंटे में कितना पानी भरता है? 3 यूनिट। तो एक्स नल की कितना पानी भर देंगे? 3x। 1 घंटे में इतना पानी भर देंगे। एक नल का 1 यूनिट खाली कर रहा है, तो 8 माइनस एक्स नल का कितना पानी भर देंगे? सर 8 माइनस एक्स नल का, और 1 घंटे में 1 यूनिट। देखिए माइनस एफिशिएंसी थी तो मैंने माइनस कर दिया, तो ये खाली करेगा, ये भरेगा, तो ये माइनस अपने आप हो जाएगा। तो 1 घंटे में 8 नल मिलके इतना काम करेंगे। अब मुझसे सवाल में कह रहे यदि सभी नल, यदि सभी टैंक नल एक साथ खोल दिए जाए तो 3 घंटे में टैंक भर जाता है। कहता है सारे नल अगर एक साथ खोल दे तो टंकी 3 घंटे में भर जाएगी। 3 घंटे में कितना पानी भरेगा? 36 यूनिट। 3 घंटे में 36 यूनिट पानी भरते हैं। भाई 8 नल मिलके 1 घंटे में इतना काम करते हैं, तो 3 घंटे में कितना? 36 यूनिट काम कर देंगे, पूरी टंकी भर देंगे। ये है मेरे बच्चे यूनिटरी मेथड। अब कछु करना ही नहीं है तुमको, कैलकुलेशन है। 3 से काटा 12 आया, इसे सोल्व करेंगे। 3x माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 12। ये इधर आएगा 4x, 12 और 8 20। समझ रहे हैं ना, माइनस 8 उधर जाएगा प्लस का होगा, तो x की वैल्यू कितना आएगा? 4 5 20। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आई 5, और x की वैल्यू अगर 5 है तो नल भरने वाले कितने हैं? 5 नल, और खाली करने वाले 8 में से 5 गया 3 नल। यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 3 नल खाली करने के हैं तो 5 नल भरने के। अब सवाल में यही पूछ रहा है, तो भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 5 नल। ये तो है मेरे बच्चे यूनिटरी मेथड, पहले इसको समझो फिर आगे बताऊंगा। अब देखिए, अगर आप मिक्सचर एलिगेशन की समझ रखते हैं तो हमको ऐसे कार्रवाई करनी होगी कि बाबू ये बताइए, हर भरने वाला नल 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 3 यूनिट। और हर खाली करने वाला 1 घंटे में कितना पानी खाली करेगा? 1 यूनिट। अब मान लीजिए कि आठों के आठों नल अगर पानी भरने वाले हों तो कितना पानी भर जाएगा? 24 यूनिट। और आठों के आठों अगर खाली करने वाले हों तो कितना पानी खाली हो जाएगा? 8 यूनिट। आठों के आठों भरने वाले हों तो 24 यूनिट, आठों के आठों खाली करने वाले हों तो 8 यूनिट पानी खाली हो जाता है। जबकि सवाल में ये कह रहा है कि सारे नल मिल जाएं, सारे नल मिल जाएं तो 3 घंटे में टंकी भर जाती है। तो भैया 36 यूनिट पानी
3 घंटे में टंकी भर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना पानी भर रहे होंगे? 12 यूनिट। तो 1 घंटे में 12 यूनिट पानी भर रहे हैं कुल मिला के। भाई 3 घंटे में पूरी टंकी भर रहे हैं, मतलब 36 यूनिट पानी भर रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे? 12। अब सोल्व करिएगा तो 24 में से 12 गया मेरे बच्चे 12, और 12 में से माइनस करेंगे -8 तो ये आएगा 20। तो यहाँ रेशियो लेंगे तो 4×3=12, 4×5=20, मतलब पानी भरने वाले 5 नल हैं तो खाली करने वाले 3 नल हैं। बिल्कुल ही ठीक बोले हैं। तो भैया टोटल नल कितने हुए? 5 और 3 8 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितने नल हैं? 8 नल। तो 8 यूनिट 8 नल हैं तो 1 यूनिट 1 नल आया, तो 3 यूनिट 3 नल बन गए, और 5 यूनिट 5 नल बन गए। दिस इज द मेथड ऑफ मिक्सचर एंड एलिगेशन। आपको जो उचित लगता है, शिवा भाई, विक्रांत भाई, अंश भसीन जी, अंश करोरी जी, विक्रांत भाई, वो आप तरीका आजमाइए। नेक्स्ट पे आ जाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता भाई 12 नल के लगे हुए हैं, कुछ पानी भरने के कुछ खाली करने के। ईच वाटर टैप कैन फिल 6 आवर इन द टैंक इन 6 आवर। कहता हर भरने वाला नल 6 घंटे में टंकी भर सकता है, जबकि हर खाली करने वाला नल 12 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। 6 और 12 का एलसीएम आया मेरे प्यारे बच्चों 12, तो 6×2=12, 12×1=12। बहुत सुंदर। कह रहा अगर सारे टैप एक साथ खोल दिए जाए तो 4 घंटे में टंकी भर जाती है। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से कराऊंगा। तो भाई मान लेते हैं कि 12 नल के थे, हर नल का कितना पानी भर रहा है? 2 यूनिट पानी भर रहा है, हर खाली करने वाला 1 यूनिट खाली कर रहा है। मान लीजिए अगर सारे के सारे नल के यानी 12 के 12 नल पानी भरने वाले होते तो 24 यूनिट पानी भर देते, और 12 के 12 खाली करने वाले होते तो 12 यूनिट पानी खाली कर देते। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? तो हुआ ये कि भैया इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर द टैंक इज फुल इन 4 आवर्स। कहता सारे नल के अगर एक साथ खोल दे तो 12 को 4 से भाग दें तो यानी 3 यूनिट पानी भरेगा हर घंटे। कह रहा अगर सारे नल के एक साथ खोल दे तो 4 घंटे में टंकी भर जाती। तो 12 को 4 से भाग दिया, 3 आया, तो 24 में से 3 गया मेरे प्यारे बच्चों, कितना आया? 21, और 3 में से माइनस करेंगे -12 तो आया 15। 3×5=15, 3×7=21। इसका मतलब 5 यूनिट अगर भरने वाले हैं तो 7 यूनिट खाली करने वाले हैं। तो 5 और 7 कितने हुए? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 नल। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे 1 नल। तो 7 यूनिट 7 नल, 5 यूनिट 5 नल, यानी 5 नल मेरे बच्चे भरने के होंगे तो 7 नल खाली करने के होंगे। उसने पूछा भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करिए, तो आंसर होगा 5 नल। कितने नल मेरे बच्चे? 5। मिक्सर एलिगेशन से ही मैं सवाल करा रहा हूं, जिसको समझ ना आए वो इससे पहले वाला जो यहाँ पे यूनिटरी मेथड था उसका इस्तेमाल करें। नेक्स्ट पे आइए। आइए मेरे बच्चे, अब हम टाइप 8 पढ़ने जा रहे हैं जहां पर काम एकांतर रूप से होगा। एकांतर का मतलब अल्टरनेटिव रूप से होगा। कहानी ये है कि जो अल्टरनेटिव रूप से काम होता है, जो टाइम एंड वर्क वाला था और यहाँ वाला था उसमें दिन रात का अंतर है। टाइम एंड वर्क वाला बहुत बेसिक था, अल्टरनेटिवली काम करना, यहाँ बहुत डिफिकल्ट है। उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला एक बार पढ़िए। यहां से आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप तब तक सवाल पढ़िए, मैं क्वेश्चन ड्राफ्ट करता हूं। नाम सदा चलदा। आप सवाल पढ़ते रहें बाबू। कहता है जी एक 100 मीटर ऊंचा चिकना खंबा है। चिकना खंबा क्यों है वो कहानी समझ में आएगी। कह रहा है यदि वह पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ता है, फर्स्ट मिनट कह रहा है जी 6 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, तथा दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे उतर रहा है। दूसरे मिनट मेरे प्यारे बच्चों 4 मीटर नीचे उतर रहा है।
कह रहा है पहले मिनट 6 मीटर ऊपर चढ़ेगा लेकिन दूसरे मिनट 4 मीटर नीचे उतरेगा। बहुत बढ़िया। तो कह रहा है 100 मीटर खंबे पर कितनी देर में चढ़ जाएगा। मेरे बाबू बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, गड़बड़ हो जाएगा तो सब कुछ हिलडुल जाएगी कहानियां। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये कि भाई एक बार ऊपर चढ़ना और फिर वापसी नीचे उतरना, ये दोनों काम हो जाएं, इसमें कितने मिनट लगेंगे? तो आप कहेंगे सर इसमें मिनट लगेंगे 2, यानी एक साइकिल पूरा होने में 2 मिनट लगेंगे। और इस 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ जाएगा? सर पहले मिनट में ना, फर्स्ट मिनट में, पहले मिनट में भैया ये 6 मीटर चढ़ेगा, लेकिन दूसरे ही मिनट ये 4 मीटर फिसलेगा। तो कुल मिला के एक साइकिल में 6 चढ़ा 4 उतरा, तो बचा कितना? 2 ही मीटर चढ़ पाया। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों चक्कर कितने लगाने हैं? 100, मतलब 100 मीटर चढ़ना है। यहां से बड़ी बारीकी से समझदारी से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्यारे बच्चों 100 मीटर उसे चढ़ना है। कितने मीटर चढ़ना है? 100 मीटर चढ़ना है। हाँ जी। अगर 100 मीटर चढ़ना है और एक साइकिल में 2 मीटर चढ़ता है, एक चक्कर में 2 मीटर चढ़ता है, 2 मिनट लेता है, तो कितने चक्कर लगवाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो सवाल ये है कि सर हम चक्कर लगवा देते हैं इसमें 50, तो 50 दूनी 100, 100 मीटर चढ़ गया। बिल्कुल ठीक है, यानी 100 मिनट में 100 मीटर चढ़ गया। बिल्कुल ठीक आंसर। गड़बड़ क्या है? सर एक बात समझाना, गड़बड़ ये कि जब 50वां चक्कर लगाया होगा तो 50वें चक्कर की शुरुआत किससे करी होगी? चढ़ने से। लेकिन 50वें चक्कर का अंत किससे किया? उतरने से। यानी 50वें चक्कर के आखिर में वो 4 मीटर नीचे फिसला, 50वें चक्कर के आखिर में वो 4 मीटर नीचे फिसला, फिर भी मेरे बाबू वो 100 मीटर चढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50वें चक्कर की शुरुआत में वो 104 मीटर चढ़ा होगा, तभी तो 4 फिसला और रह गया 100 मीटर। और हमें इस बात से मतलब नहीं है कि ऊपर आके नीचे फिसले, हमें तो इस बात से मतलब है कि पहली बार इसके टॉप को टच कर दे, हमें वो समय लेना है। पहली बार मेरे प्यारे बच्चों हमें वो समय लेना है जो इसके टॉप को टच कर दे। मेरी बात को फिर से समझना। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई 50 चक्कर लगवाते हैं तो 50 चक्कर में 100 मिनट, 100 मीटर चढ़ गया, तो 50वें चक्कर की शुरुआत हुई होगी 6 मीटर चढ़ने की, और फिर एंड हुआ होगा 4 मीटर फिसल की, और 4 मीटर फिसलने के बावजूद भी 100 मीटर रह गया। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि वो पहले 104 यहां तक चढ़ चुका होगा पहले चक्कर में, बस 50वें चक्कर की शुरुआत में 104 चढ़ गया, अब 4 फिसला तो 100। और हमें यह बताना है कि पहली बार 100 मीटर कब चढ़ा। इसका मतलब यहां 50 चक्कर आपने गलत लगाए हैं, काटा लगाओ। अब आते हैं आगे, फिर कितने चक्कर लगवाए? 50 नहीं 49 चक्कर लगवा देते हैं। तो 49 चक्कर में 2 मिनट के हिसाब से 98 मिनट लगेंगे, और कितने मीटर चढ़ जाएगा? 98 मीटर। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं 49 मीटर ठीक लगा है या गलत है? तो आपका जवाब होगा गलत है। क्यों गलत है सर? इसलिए गलत है क्योंकि 49वें चक्कर की शुरुआत 6 मीटर चढ़ने से हुई है और एंड 4 मीटर फिसलने से हुआ है, और फिसलने के बाद बचा है 98। तो 4 मीटर फिसलने के बाद 98 बचा है, तो इसका मतलब पहले वो 102 चढ़ चुका था, यहाँ पे 102 चढ़ चुका था, 4 फिसला, 98 बचा। और हमें तो यही बताना है कि पहली बार कब चढ़ा। आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। बिल्कुल गलत है भाई। अब और चक्कर काटो। तो सर ऐसे भी कितने चक्कर काटते रहे? मेरे बच्चे एक रामबाण इलाज बता रहा हूं, इतने चक्कर लेना कि जो रिजल्ट आए ना आपका, उसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, उसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है, वो हर हाल में इस माइनस वाली एफिशिएंसी से बड़ा है, माइनस वाली एफिशिएंसी से बड़ा है, तभी वो ठीक है, अदरवाइज गलत होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ 48 चक्कर लगाऊंगा तो 48 दूनी 96 मीटर, तो 96 और 100 का डिफरेंस कितना है? 4। तो 4 क्या इस 4 से बड़ा है? नहीं, तो यानी ये चक्कर भी आप गलत लगा रहे हैं। तो क्या करें सर? तो अब आपको ये करना चाहिए कि 48 नहीं 47 चक्कर लगाओ। तो मेरे बच्चे 47 चक्कर लगाएंगे
तो 47 चक्कर में मेरे भाई 94 मिनट हुई, और 94 मिनट में कितने मीटर चढ़ जाएगा? 94 मीटर चढ़ जाएगा। 94 मिनट में 94 मीटर चढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब बारी आएगी किसकी? 95 मतलब 48वें चक्कर की। तो 48वें चक्कर की शुरुआत किससे होगी? चढ़ने से। तो पहली बार जब पहले मिनट तो चढ़ता है ना, तो 48वें चक्कर की शुरुआत में चढ़ेगा, तो 1 मिनट में कितना चढ़ लेगा? तो आपका जवाब होगा 6 मीटर। तो कितना चढ़ जाएगा? 94 और 6 100। तो कितना समय लगा? 94 और 1 95 मिनट। टाइम एंड वर्क में ये कहानी नहीं होती थी। टाइम एंड वर्क की इस टाइप में, पाइप एंड सिस्टम वाली टाइप में कहानी है, क्योंकि यहाँ माइनस में एफिशिएंसी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान ये रखना कि जब जब माइनस की एफिशिएंसी आए तो डिफरेंस इनके बीच में इतना बड़ा आना चाहिए कि वो इस माइनस वाली एफिशिएंसी से ग्रेटर हो। अगर ऐसा है तब तो आंसर ठीक है, नहीं तो गलत। तो मेरे प्यारे बच्चों, 95 मिनट आपका करेक्ट और एब्सोल्यूट राइट आंसर है। 95 मिनट इज योर राइट आंसर। आइए भाई, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि एक बंदर है, वो गुलाटियां मार रहा है किसी खंबे पे। खंबा है चिकना। खंबे की जो हाइट है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 60 मीटर। खंबे की हाइट मेरे प्यारे बच्चों 60 मीटर है। सवाल में कह रहा है कि पहले मिनट वो 5 मीटर ऊपर चढ़ता है, और दूसरे मिनट वो 4 मीटर नीचे आ जाता है। दूसरे मिनट वो 4 मीटर नीचे आ जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बार चढ़ने और उतरने दोनों की बारी आ जाए तो इसमें कितना समय लगेगा? तो आपका जवाब होगा 2 मिनट। तो एक साइकिल में दोनों की बारी आ जाए, इसमें कितना समय लगेगा? 2 मिनट। और भैया ये 4 मीटर फिसलेगा और 5 चढ़ेगा, तो पहले मिनट तो ये 5 चढ़ा, दूसरे मिनट ये 4 फिसला, तो अल्टीमेटली एक साइकिल में दोनों की बारी आ गई, तो कितना समय लगा? तो आंसर हो मेरे बच्चे 1 मिनट। मतलब 1 मीटर चढ़ा। चढ़ना कितना है बाबू? 100 या 60 मीटर। तो मेरे बच्चे ध्यान ये रखना कि चक्कर आपने इतने लगवाने हैं कि जो डिफरेंस आए वो इस -4 से बड़ा है। तो सर 56 लगाऊंगा तो 56 चक्कर में 56 गलत आ जाएगा, डिफरेंस 55 लेने होंगे। तो 55 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 55 दूनी 110। तो मेरे प्यारे बच्चों, 110 मिनट में कितना चढ़ लेगा वो? 55 मीटर। 110 मिनट में 55 मीटर चढ़ लेगा। हाँ जी, 110 मिनट में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 55 मीटर चढ़ लेगा। 55 चक्कर पूरे, अब आएगी 56वें चक्कर की शुरुआत। तो 56वें चक्कर की शुरुआत में चढ़ेगा ऊपर कितना? तो 1 मिनट लेगा और 5 मीटर चढ़ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो 55 5 60 मीटर चढ़ गया, और समय कितना लगा? 110 और 111 मिनट। यानी 111 मिनट का समय लगेगा, और इसमें वही सब हो जाएगा जो चाहिए। तो ऑप्शन बी मेरे नन्हे मुन्ने मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। अब आप कहेंगे सर ये बंदर का क्यों करा रहे हो पाइप एंड सिस्टम में? इसलिए कि बंदर फिसल रहा है, तो इसका मतलब है कि एक टंकी, एक नल पानी भरेगा और एक पानी खाली करेगा। अब आपके सामने नजर पेश किया गया है, सवाल पढ़ें और करें आराम से। हर सवाल में 15-20 सेकंड लीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक होज में ABC 3 पाइप लगे हुए। A B और C 3 पाइप लगे हुए। ए और बी टंकी को अलग अलग 20 मिनट, 30 मिनट में भर सकते हैं, तथा पाइप सी
टंकी को 15 मिनट में खाली कर सकता है, 15 मिनट में खाली कर सकता है। आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, 20 30 15 कैल्शियम लेंगे, क्या आएगा 60। 20 30 60, 30 दूनी 60, 15 चौकू 60। अब सवाल में कह रहा है यदि ए बी तथा सी को एक के बाद एक एक मिनट के लिए खोला जाता है, मतलब पहले 1 मिनट ए, मतलब पहले मिनट ए आएगा बाबू, फिर बी आएगा और फिर सी आएगा, तो ये 3 भरेगा, ये 2 भरेगा और ये 4 खाली करेगा। तो एक चक्कर में मेरे प्यारे बच्चों सबकी बारी आ जाए तो कितने मिनट लगते हैं, 1 2 3 मिनट। एक साइकिल में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 3 मिनट लगेंगे, और 3 मिनट में कितना काम हो जाएगा, तो आपका जवाब होगा 1 में। भाई 3 2 5 भरेंगे, 4 खाली, यानी एक चक्कर में 1 यूनिट पानी भरा जाएगा, जबकि भरना कितना है 60। अब मुझे ये बताइए कितने चक्कर लगाएं, तो भैया इतने लगाना कि जो डिफरेंस है वो माइनस वाले से यानी 4 से बड़ा आ जाए, तो 55 चक्कर लगेंगे, क्योंकि 56 कर दूंगा तो डिफरेंस 4 आ जाएगा, मुझे 4 से बड़ा चाहिए तो 55 लगेंगे, तो 55 तिये 165। तो 165 मिनट में मेरे बच्चे 55 यूनिट काम हो गया। अब बारी किसकी है, 56वें चक्कर की, और 56वें चक्कर की शुरुआत किससे होगी, ए से, तो ये 1 मिनट में कितना काम कर देगा, 3 यूनिट। अब बारी किसकी आएगी, बी की, ये 1 मिनट में कितना काम कर देगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 यूनिट। 55 और 3 58 और 2 60, तो आंसर आया मेरे बच्चे 60, और टाइम है 165 66 67, यानी 167 मिनट में आपकी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। 167 मिनट में मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों हमारा काम खत्म हो जाएगा। क्या आप समझे या नहीं, हाँ या ना, पक्का। आइए नेक्स्ट। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 9वीं टाइप जो है ये वही है जहां M1 H1 D1 वाली कहानियां थी, कि भाई ये ग्रुप इस तरीके से काम करता है। जल्दी जल्दी से करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से मेरी बात को समझिए। सवाल में कह रहा है 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली करते हैं। कह रहा है जी 12 पंप डेली 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को 15 दिन में खाली करते हैं। क्या काम कर रहे हैं, लेट से W यूनिट काम कर रहे हैं। अब कह रहे हैं तो बताइए कितने पंप, लेट से P पंप डेली 9 घंटे काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली करेंगे, यानी उसी काम को 12 दिन में करेंगे। कैलकुलेशन करनी मेरे बच्चे, 12 से 12 कटा, W से W कटा, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पांचे 15, तो P की वैल्यू आएगी 10। यानी 10 पंप मेरे बच्चे जिस दिन आप चला देंगे 9 घंटे के लिए, तो 12 दिन में आपकी कार्रवाई पूरी कर देंगे। आइए जी आगे। आइए भाई, समान क्षमता के 9 नल, कहता है जी 9 पाइप लगा रखे हैं, एक टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। मान लेते हैं W काम कर रहे हैं। एक समान क्षमता के कितने नल, मान लेते P नल, उसी टंकी को 15 मिनट में भर लेंगे। 5 तिये 15, 5 चौक 20, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो इसका मतलब 12 नल ये कार्रवाई कर लेंगे। आइए मेरे प्यारे, जो लास्ट टाइप है, और इस टाइप में हम मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे, जहां विविध प्रकार की चीजें होंगी और उनको हम समझने की कोशिश करें। आइए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे हैं एक लड़का एक लड़की किसी टंकी को मिलकर भरते हैं। लड़का हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। कहता है जो लड़का है वो हर 3 मिनट में कितने लीटर पानी डालता है मेरे प्यारे बच्चों, 4 लीटर। तो 1 मिनट में कितना पानी डाल देगा, 4/3 लीटर।
यानी 4/3 लीटर पानी हर मिनट में लड़का भरेगा। वहीं मेरे प्यारे बच्चों अगर हम लड़की की बात करें तो 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालते हैं। लड़की जो है 4 मिनट में 3 लीटर पानी डालती है, तो 1 मिनट में कितना पानी डाल देंगे मेरे बच्चे? 3/4। यानी मैं ये कह सकता हूं कि लड़की हर मिनट इतना पानी डालती है जबकि लड़का हर मिनट इतना पानी डालता है। तो लड़का और लड़की मिल जाए तो दोनों 1 मिनट में क्या काम कर देंगे? तो लड़का भर देगा 4/3 लीटर पानी, जबकि लड़की भर देगी 3/4 लीटर पानी। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों अगर हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 3 चौक 12। बिल्कुल ठीक है, 3 चौक 12। तो भैया 3 चौक 12, 4 चौक 16 आया, 4 × 3 = 12, 3 × 9। तो इसका मतलब 1 मिनट में 25/12 लीटर पानी भरेंगे। 25/12 लीटर पानी हर मिनट ये लोग भरेंगे, पर मिनट दोनों मिलके पानी भरेंगे। 25/12 लीटर पानी मेरे प्यारे बच्चों दोनों मिलके हर मिनट में भरेंगे। तो हमसे सवाल में कह रहा है भाई 100 लीटर पानी कितनी देर में भरा जाएगा? तो मेरे बेटे 100 लीटर पानी भरना है, 1 मिनट में 25/12 लीटर भरते हैं, तो कितना समय लगेगा? 25 × 100, 12 को 4 से गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों 48 मीटर, 48 मिनट माफ किए। यानी 48 मिनट में ये वो सारा काम कर देंगे जो आपको करवाना है। तो ये मिसलेनियस टाइप है मेरे बच्चे, इसमें कुछ नया नहीं। आइए नेक्स्ट पे। देखिए बाबू, सवाल में का कहत बानी, टैप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 एंड 30 आवर्स रेस्पेक्टिवली। कहता है नल ए और बी किसी टंकी को नल ए और बी किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट है। 20-30 के एलसीएम मेरे प्यारे बच्चों 60। तो 20 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 3, 30 घंटे में 60 तो 1 घंटे में 2। बहुत सुंदर। कहता है जी दोनों पाइप एक साथ खोले गए टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक वाज सपोज टू बी फिल्ड, बट व्हेन द टैंक इज माफ करना बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल। कहता है जी दोनों नल एक साथ खोले गए और जब टैंक का 1/3 भाग भर गया था, तो शुरुआत में मेरे प्यारे बच्चों ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया। और कब तक काम किया था? जब टैंक का 1/3 पार्ट भर गया। तो 1/3 का मतलब 60 मिनट, 60 यूनिट पानी था, तो 1/3 मतलब 20 यूनिट। तो 20 यूनिट पानी तो भरा है अकेले ए और बी ने। कहता है अब इसके अंदर एक लीकेज डेवलप हो गया, तो ए और बी तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन वो लीकेज जो है वो पानी निकाल रहा है, उसका नाम हमने रख दिया सी। और सवाल में ये कह रहा है कि इस लीकेज के कारण मेरे बाबू, इस लीकेज के कारण थ्रू विच 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई बाई बोथ द पाइप्स, 1/3 ऑफ द वाटर सप्लाई बाई बोथ द पाइप्स लीक आउट। कहता है दोनों पाइपें मिलके जितना पानी भरती हैं उसका 1/3 पानी मेरे प्यारे बच्चों लीक आउट हो जाता है। मतलब ए और बी दोनों नल मिलके जो पानी भरेंगे, तो ए और बी मिलके दोनों कितना पानी भरेंगे? 3 और 2 5, 5 यूनिट पानी भरेंगे। कहता है लेकिन जो सी है वो इन दोनों द्वारा मिलके भरे गए पानी का 1/3 पानी खाली कर लेता है, यानी 5/3 पानी मेरे प्यारे बच्चों खाली कर देता है। आपने कहा जी ठीक है। तो इन्होंने भरा, इसने खाली किया, तो कुल मिला के इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई भाई? तो 3×5 = 15, 15 में से 5 गया 10/3। एलसीएम लोगे, भाग दोगे, सोल्व करोगे, 10/3 आंसर है। यानी तीनों मिल जाए तो 10/3 यूनिट पानी हर घंटे भर रहे हैं। और सवाल ने कहा था कि भाई 1/3 पानी जब भर गया उसके बाद लीक डेवलप हुआ, तो 60 में से 20 पानी भर जा चुका, तो बचा कितना है? 40 यूनिट पानी। आपने कहा जी ओके रिपोर्ट। अब बाबू एक तो बात बताइएगा हमको कि 20 यूनिट पानी ए और बी पूरी एफिशिएंसी से 3 और 2 5 से भरेंगे तो कितना समय लगेगा? 4 घंटे। बहुत बढ़िया। और भैया ए बी और सी तीनों हो गए तो इनकी एफिशिएंसी 10/3 है, तो ये कितना समय लेंगे? 10 चौक 40, 4 × 3 = 12, तो 12 घंटे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 12 घंटे का समय लगेगा यहां और 4 घंटे का समय लगेगा यहां, तो टोटल समय कितना लग गया? 16 घंटे। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 16 घंटे का समय लगेगा और ये काम
तुरती फुर्ती में सेट हो जाएगा, यानी विद इन 16 आवर पूरी टंकी भर जाएगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू, थैंक यू।